लम्युलजनमवीरम् अनन्तवर्णादंसनसामम् भुक्षामि नियमसारम् केवली स्तुत केवली भरतम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारदी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे सच्चे ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारदी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 178वें नंबर की गाथा का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और उन सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने का मतलब ये है कि ऐसा ही अपना भगवान आत्मा है, उसे पहचानने की बात है।
गाथा 178 पाठ करते हैं। निर्वाद अनुपम अर अतीन्द्रिय पुण्य पाप विहीन है, निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन से हीन है। कैसे है सिद्ध परमात्मा, उसकी बात यहाँ पर करते हैं कि वे सिद्ध परमात्मा निर्वाद हैं, अनुपम है, अतिन्द्रिय आनंदमय है, पुण्य पाप के परिणाम से रहित है, निश्चल है, निरालंबन वाले हैं, अमर पुनरागमन से हीन है, रहित हैं। ये 8 विशेषण आचार्य कुंकुन देव ने, थोड़ा बात ना करें जिनकी भी है, क्या कहते हैं इस गाथा में सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताया गया है कि वे सिद्ध परमात्मा निर्वाद हैं, अनुपम हैं, अतीन्द्रिय आनंदमय हैं, पुण्य पाप के परिणामों से रहित हैं और निश्चल हैं, निरालंबन वाले हैं, और उनका जो है अब 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं होगा, ऐसे अविनाशी सिद्ध परमात्मा है। ऐसे ही अपने आत्मा को भी समझना चाहिए। समझा? सिद्ध भगवान की पर्याय में जो ये शक्तियां प्रकट हुई हैं, समझ में आया भैया? जो द्रव्य के अंदर थी वे की वे शक्तियां परिपूर्ण रूप से सिद्ध भगवान की पर्याय में प्रकट हो गई हैं। समझ में आया भैया? सिद्ध भगवान की पर्याय में क्या उन्हें लाभ मिला उन आत्मा को जो सिद्ध हुए हैं? अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर थी उनकी उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है। तो प्रभु उन्होंने ऐसी शक्तियां कैसे प्रकट कर ली हैं? तो कहते हुए इन्होंने अपनी दृष्टि अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख किया तो वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए। सीधी सी बात है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। प्रत्येक आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा सदा काल रागादिक पंडितियों से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा सांसारिक विकल्पों से भिन्न है। अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, लाना नहीं है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही अतीन्द्रिय आनंदमय है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाला है। क्या भगवान आत्म वस्तु को कहीं से लाना थोड़ा है? क्या जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? समझ गया? अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में उसके श्रद्धान का अभाव चल रहा है। इसीलिए उन जीवों का क्या चल रहा है? जन्म मरण चल रहा है। जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, जिन्हें वर्तमान में दुखी नहीं होना है, उन्हें जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है उसमें अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। क्या भगवान की जो आत्म वस्तु है सदाकाल अनंत गुणों के भंडार स्वरूप है। जो आत्म वस्तु है सदाकाल अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। जो आत्म वस्तु है सदाकाल अतीन्द्रिय महापदार्थ है। जो आत्म वस्तु है सदाकाल अनंत धर्मात्मक है। जो आत्म वस्तु है अतीन्द्रिय महापदार्थ है। छुल्लक महाराज जी, उसका ज्ञान करो। करना कुछ भी नहीं है धर्म के नाम पर, ध्यान रखिएगा। करने की बुद्धि तो संसार का कारण है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है। क्या करने के नाम पे? कि शरीर जो है हमारे आत्मा से सदाकाल भिन्न है,
इसी को आप करने की भाषा समझो, अथवा इसे आप जो है भाई साहब क्या धर्म समझो। शुल्लक महाराज जी कि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, जो जानने देखने वाली है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शरीर से सदा काल भिन्न है। भिन्न करना आना नहीं है आपको, समझ में आया? ऐसा सच्चा ज्ञान करो। अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, सदा काल रागादि परिणतियां, शुभाशुभ रूप परिणाम है, मूल आदेश के परिणाम, समझ में? उससे अपनी चेतन वस्तु सदा काल भिन्न है। क्या भिन्न करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो करने की बुद्धि सब संसार का कारण है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। शुल्लक महाराज जी ये तो नहीं लिखा निज को निज पर को पर कर तब सुख, तब मिलेगा सुख। अरे आप बोलते हो नहीं बोलते हो भजन में, उसमें हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम में क्या बोलते हो? निज को निज पर को पर जान के, निज को निज पर को पर कर है भगवान। बोलते समय पर भाव ग्रहण नहीं करते, बुद्धि वही चलती रहती है कि अब ये करना है, अब ये करना है, कर कुछ नहीं मिल पाता है। क्या शुल्लक महाराज जी अब तो बस एक काम करना, राग का नाश करना। राग का नाश नहीं करना है भगवान, राग का तुझे नाश नहीं करना है। राग से भिन्न चेतन भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान, ऐसा ज्ञान करो और उसी में राग का नाश हो गया। क्या भगवान शुल्लक महाराज जी हमें ना तो शरीर को अलग करना है और ना राग का कुछ भी करना है। ऐसा जानकारी करो। जिनवाणी माता कहती है कि तेरा भगवान आत्मा शरीर के अंदर राग के पीछे अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसे स्वीकार कर कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं। मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु हूं। शुल्लक महाराज जी इसी के स्वीकार करने का नाम धर्म है। भगवान अपने आत्मा की दृष्टि होने का नाम धर्म है। बाल की दृष्टि छूट गई, शरीर की दृष्टि टूट गई, राग की दृष्टि छूट गई और अपने आत्मा की दृष्टि हो गई। इसी को भगवान धर्म कहते हैं। अब जितनी जल्दी यह जीव की पर्याय में हो जाए वह मोक्ष मार्गी हो जाता है। वह आत्मा संसार में पट्टी नहीं करेगा, गारंटी के साथ में नहीं करेगा। समझ में आया भैया? सिद्ध भगवान के स्वरूप का कथन करने का इस गाथा में आचार्य कुंकुम देव ने क्यों किया कि जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी उन शक्तियों को सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। इसीलिए वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। वे पर्याय में सिद्ध हुए हैं और तुम अनादि अनंत सिद्ध हो। समझ में आया भैया? अपने सिद्ध परमात्मा को स्वीकार किए बिना कोई भी आत्मा पर्याय में भगवान नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? धर्म तो अंदर से चलता है। अंदर की स्वीकृति के बिना कोई भी आत्मा ना तो पर्याय में सुखी होंगे और ना कोई आत्मा पर्याय में भगवान हो सकता है। समझ में आया भैया? आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, सुखी होना हो तो अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? सिद्ध भगवान को यहाँ पे बताने का मतलब ऐसा है
कि सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में ये प्रकार की इस प्रकार की पर्याय व्यक्त करनी है भगवान, कि उनकी पर्याय में किसी प्रकार की अब बाधा नहीं है। शुक्लक महाराज जी समझ में आया भैया? ऐसी बात है। क्या है जैन दर्शन? हमने कभी जैन दर्शन को समझा ही नहीं है। जब भी देखा है तो जैन दर्शन को कहाँ देखा? क्रिया कांड में देखा। शरीर की क्रिया में हम जो है जैन दर्शन को देखते हैं भगवान, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या भैया? भगवान को देखा तो कहाँ देखा? अरे मंदिर में भगवान जो विराजमान है, जो जिनबिंब है, वे हमारी आत्मा का स्मरण कराने के लिए है। जिन मंदिर में जो भगवान विराजमान है, वे हमें आत्मा के दर्शन कराने के लिए, जिन दर्शन आत्म दर्शन के लिए हुआ करते हैं भगवान, तुम्हें तुम्हारी आत्मा के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन आत्मा के दर्शन के लिए है, तुम्हारा दर्शन अंदर होगा। समझ में आया? जिन दर्शन निज दर्शन के लिए हुआ करते हैं भगवान, समझ में आया भैया? केवल भगवान के बार के दर्शन करते रहे और अपने आप को मानते रहे मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ। भगवान की पूजा करते रहे 12 बार और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते रहे। भगवान माला जपते रहे, पाठ पढ़ते रहे हैं भगवान, और मोक्ष मार्गी हूँ। बिल्कुल भी मोक्ष मार्गी नहीं। समझ में आया? भगवान अंतर की दृष्टि हुए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। भगवान समझ में आया भैया? जितने भी बाहर के साधन जो धार्मिक है वह अंतर के साधन के लिए हैं, अंतर की दृष्टि के लिए हैं। सुल्लभ महाराज जी हाँ, अरे भाई प्रतिमा देने का क्या मतलब है? पहले तत्व का विचार करो, तत्व का निर्णय करो। सर्वज्ञ देव परमात्मा ने क्या बताया है? प्रतिमा कोई देने लेने की चीजें हैं क्या भगवान? फिर तत्व का विचार करो, तत्व का विचार करो। जिन्हें देव परमात्मा ने क्या वस्तु स्वरूप बताया भगवान, उसका निर्णय करो। ताते जिन्होंने कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या भगवान? ताते जिन्होंने कथित तत्व अभ्यास करीजिए। क्या सुल्लभ महाराज जी? ये इसी का नाम धर्म है भगवान, यानी अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो जाने का नाम जैन दर्शन है भगवान। अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। भिन्न तुम्हें करना नहीं है, तुम भिन्नता का ज्ञान करो। अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, भिन्न है। भिन्न करना नहीं है भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। कर सकते हो ज्ञान, नहीं कर सकते हो भगवान? ऐसा सच्चा ज्ञान क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जानने वाले तो हो ही ना तुम। अरे पुद्गल द्रव्य से कहा जाए, धर्म द्रव्य से कहा जाए, धर्म द्रव्य से कहा जाए, आकाश द्रव्य से कहा जाए, काल द्रव्य से कहा जाए, तो वे तो बेचारे जान ही नहीं सकते हैं। जो जान सकता है उसी से कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा अंदर में जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ज्ञान के नेत्र खोलो भगवान। समता भाव बढ़ाते ऐसे समता भाव आता है क्या? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो।
ज्ञान की ज्योति जलाते चलो है भेद विज्ञान की ज्योति जलाते चलो समता भाव बढ़ाते चलो। सुलग महाराज जी ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, भेद विज्ञान ज्योति जलाइए। ज्ञान की ज्योति तो अंदर में जल ही जल है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, अंदर में चेतन आत्म वस्तु सदा काल अतीन्द्रिय आनंद सर्वोत्तम शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। सब चीजें करो। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आ गई भैया? और हर समय तुम्हारे अंदर जो विचार की धाराएं चलती रहती है, पर का लक्ष्य करके जो निरंतर चिंतन विचार किया करते हो परद्रव्यों का, वो आश्रम तत्व है। चुंबक महाराज जी ने क्या पर का लक्ष्य लेके जो हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, वे पर के कारण से नहीं होते हैं। जब ये आत्मा अपने शुद्ध चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि ना करके पर पदार्थों का लक्ष्य करता है, तब उसकी आत्मा की पर्याय में भी पर्याय जो है दुख रूपी आश्रम उत्पन्न होती है। भगवान पर द्रव्य के कारण से नहीं होते, गलती स्वयं की है। मैं भैया पर द्रव्य राग नहीं कराता है। अपनी गलती अपन को समझ में आया कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। हम कभी कर्मों को दोष देते हैं, हम कभी नौ कर्मों को दोष देते हैं। ये दोष देना छोड़ो। क्या भगवान शुल्लक महाराज जी पर का दोष मत देखो भगवान। तुम अनादि काल से अपने चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है भगवान। वह चेतन आत्म वस्तु सदा काल शरीर में रहने पर भी शरीर से भिन्न है। वह आत्म वस्तु सदा काल रागादिक पर्याय पर्याय में होने पर भी उनसे सदा काल भिन्न है भगवान। भिन्न करना नहीं, भिन्नता का ज्ञान करो। चुल्लक महाराज जी करना क्या चैन दशा में भगवान। अब तो स्थिर हो ही जाएगा। अब क्या, अब तो स्थिर होना ही है। लब की गाय गुलोंदे खाए, दौड़ी दौड़ी बहुआ तले आए। जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हो जाती है, उसी पर्याय में वो आनंद की प्राप्ति होती है भगवान कि अनंत काल में आत्मा की पर्याय में ऐसा कभी उसने आनंद मिला ही नहीं है। शुल्लक महाराज जी फिर उसे कहना नहीं पड़ता है। शुल्लक महाराज जी फिर उसे कहना नहीं पड़ता है कि तू अब उसमें अपने उपयोग को स्थिर कर, उपयोग को स्थिर कर। अरे भाई साहब, उसने जब ऐसा आनंद मिल गया है तो लपकी खाए गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। शुल्लक महाराज जी ये धर्म कोई अलग चीज है भगवान। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने अपनी आत्मा का टेस्ट ही नहीं किया। क्या भगवान कभी देखा ही नहीं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा कैसा है, उसका परिचय ही नहीं किया है। अरे क्यों नहीं कर सकते? अंतर दृष्टि के द्वारा ज्ञानियों ने उसका सेवन किया है, उसी को टेस्ट कहते हैं। सेवन शब्द का उपयोग किया गया है। सुल्लक महाराज जी सेवन कर, उसका सेवन कर। हाँ सेवन यार। और अरे दुनिया के टेस्ट लिए तुमने, दुनिया के टेस्ट लेते रहते हो भगवान। शक्कर खाते हो तो उसका टेस्ट आता है कि नहीं आता है? बोलो भगवान। तुरंत बता देते हो ये मीठा है, मिर्ची जो नमक खाया तो खारा है। क्या भैया? तो क्या हो गया?
हैं? जब जब रूपी के टेस्ट लेके बता सकते हो तो रूपी का टेस्ट लेके नहीं बता सकते क्या? अरे भाई क्या दिक्कत है भाई? जो टेस्ट है रूपी का ज्ञान तो तुम बता सकते हो, शक्कर मीठी है, नमक खारा है, तो अपने आत्मा का टेस्ट कैसा है भगवान? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह करम मम नाई नाई भ्रमकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या हुआ चल्लक महाराज जी? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने अपने आत्मा का सेवन ना किया, अपने आत्मा का अनुभव ना किया है। हाँ, उसे स्वीकार करो कि मेरी चेतन आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है, मेरी चेतन आत्म वस्तु सदा काल रागादिक पंडितियों से भिन्न है, मेरी चेतन वस्तु सदा काल विकल्पों से भिन्न है, मेरी चेतन वस्तु सदा काल पर्याय से भिन्न है। ऐसा अंतर दृष्टि करके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लो। समझ में आया भैया? या सिद्ध परमात्मा के गुणों को बताने का मतलब क्या कि वे कार्य परमात्मा हुए हैं और तुम कारण परमात्मा हो। कार्य परमात्मा कैसे हुए कि उन्होंने अपने कारण परमात्मा का सेवन किया। शुल्लक महाराज जी, सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध परमात्मा कैसे हुए तो कहते अपने अंदर जो कारण परमात्मा वस्तु है उसका अंतर दृष्टि करके उसका अवलंबन लेके वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए, और तुम्हें भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है तो यही काम चालू करना पड़ेगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे धारो भव पवित्रता। सुन लो महाराज जी, ऐसी बात है। अब देखिएगा कल आपने जो है निर्वाद जो इसकी चर्चा पदम परमधाई देव मनराज ने की थी टीका में, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हमने अपने यहाँ पर उसको पढ़ा था, समझा था। आज अपन अपनी चर्चा का विषय होगा कि जो आत्म वस्तु है सर्व आत्म प्रदेशों में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है। ऐसा पदम परमधारी देव मनराज ने आत्म वस्तु बताई। शुल्लक महाराज जी, उन्होंने स्वयं उनकी पर्याय अपनी आत्मा में डुबकी लगाए हुए है और जगत के जीवों को यही करने के लिए वो कह रहे हैं। समझ में आई भैया? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन है। ऐसे दिगंबर साधु होते हैं, स्वयं तो अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं और जगत के समस्त जीवों को ऐसा आनंद लूटने के लिए कहते हैं। तुम क्यों बैठे हो भगवान उदास? चुल्लक महाराज जी, तुम्हारे पास में भी ऐसी आत्म वस्तु है भगवान। हम तो देखो मस्त हैं, आनंद में मस्त हैं भगवान। समझ में आया भैया? क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है और वस्तु तुम्हारे पास में भी है। तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है। सर्व आत्म प्रदेशों से भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है।
चुल्लक महाराज जी, ये टीका में पदम प्रमल धारी देव मुनिराज ने, समझ रहे आप, ऐसी आत्म वस्तु है। कैसी है? सर्व आत्म प्रदेश में आत्मा जो वस्तु है असंख्यात प्रदेशी है ना चुल्लक महाराज जी। आत्म वस्तु है ना, जिसे जो है योग सार ग्रंथ में भी योगेंद्र महाराज ने चुल्लक महाराज 24वें नंबर की गाथा में बताया कि जो आत्म वस्तु ये शरीर के अंदर असंख्यात प्रदेशी, चुल्लक महाराज जी 24वें नंबर की गाथा में योगेंद्र महाराज ने कहा कि वो आत्म वस्तु कहाँ है, तो कहते शरीर के अंदर असंख्यात प्रदेशी, चुल्लक महाराज जी। हाँ, असंख्यात प्रदेश में रहती है आत्मा। कहाँ रहता है? घर में रहता है, दुकान पे रहता है, कहाँ रहता है भगवान आत्मा? बोलो भैया, शरीर के अंदर, राख के पीछे। तुम्हारी ताकत है तो तुम उसे देख लो और संसार से पार हो जाओगे। क्या चुल्लक महाराज जी, ज्ञानियों ने ये काम करके बता दिया दुनिया को। देख लो भगवान, कि हमने तो अपने चेतन भगवान आत्मा को देख लिया। कैसे देख लिया तुमने? कि वो शरीर के अंदर है, राख के पीछे है, वो अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। समझ में आया भैया? तो उनकी पर्याय में आनंद ही आनंद चलने लग गया भगवान है। समझ में आया? बाबा सुखी होना है कि नहीं होना है? होना तो है बेटा। थोड़ा रुपया पैसा और कमा ले तो फिर देखेंगे बाद में। पापा चलो महाराज जी, और थोड़े बहुत सहयोग इकट्ठे कर ले घर में, तब उस वक्त देखेंगे। काय के लिए? सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं भगवान। वे सुखी होने के साधन नहीं है वे भगवान। संयोगों की भावना करने से तो पर्याय में दुख होता है भगवान। वे सुखी तुम्हें कैसे कर सकते? थोड़ा विचार तो करो। उनके विचार करने से आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय आत्मा बिलबिलाने लगता है भगवान। वे तुम्हें सुख कैसे दे सकते हैं? चुल्लक महाराज जी, क्योंकि अपने आत्मा से प्रेम नहीं है ना भगवान। जन्म मरण करना है ना, प्रवचन क्या करें? जनवाणी माता तो मार्ग बताती है। चलना तो आपको भी पड़ेगा, चलना तो हमें भी पड़ेगा भगवान। जनवाणी माता तो मार्गदर्शक है चुल्लक महाराज जी। अब विपरीत मार्ग पे चलोगे तो भटकन ही भटकन है। वो जनवाणी माता जो मार्ग बता रही है उस मार्ग पे चलोगे तो आप हम सब पर्याय में भगवत सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। अल्पकाल में सिद्ध परमात्मा होते हैं। हाँ, और किसके लिए? अपने लिए ही है भैया। कहते हैं अपना भगवान आत्मा, जो ईमानदार होते हैं ना, जिनकी नियत सही होती है ना चुल्लक महाराज जी, उन्हीं की बरकत होती है, बेईमानों की नहीं। बेईमान व्यक्ति तो हमेशा दुखी है, हमेशा दुखी है। समझ में आया भैया? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भैया? नहीं लिखा आचार्य कुमकुम देव ने 38वें नंबर की गाथा में? अपना परिचय नहीं दिया उन्होंने क्या? चुल्लक महाराज जी अपना परिचय क्या दिया कि मैं मुनि हूं? ये परिचय दिया क्या?
मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। यही परिचय दिया ना। हाँ, यही बात तो उन्होंने कहा पंडित बनारसी दास जी ने, वहां लिखी ये बात। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे वैन कह सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। कौन है भैया? अपन सब ग्रस्त है कि नहीं है पापा? अपन सब ग्रस्त है कि नहीं है? वो कितनी जोरदारी से बोली सुल्लभ महाराज की है। ग्रस्तों के आत्मा ज्ञानी कहती है ना तुम ग्रस्त हो ना तुम मुनि हो। जो ग्रस्त माने वो भी भ्रष्ट, जो मुनि माने वो भी भ्रष्ट। तो ये तो सब शरीर से संबंधित हैं और तुम शरीर ही नहीं हो भगवान। फिर कहाँ भूल पड़ी हुई है? अपने आप को क्या स्वीकार करते हो भगवान? संयोग दृष्टि से देखते हो, संयोग की दृष्टि संसार का कारण है। आचार्य अमृत संदेव में नहीं लिखा, आत्म वस्तु सदाकार शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप से प्रतिभास होती है। यही प्रतिभास तेरे संसार का कारण है। सुंदर महाराज जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हम शरीर वाले हैं। मैं श्रावक हूँ, मैं मुनि हूँ, मुझे तो लगता है समझ में आ गया ना? मैं शरीरी ही नहीं हूँ। तो श्रावक और मुनि ये तो शरीर के भेद है। सुल्लभ महाराज जी, और शरीर के भेद को अपना भेद माने बैठा है कि मैं श्रावक, कोई अपने आप को श्रावक माने बैठा है तो कोई अपने आप को मुनि माने बैठा है। सुल्लभ महाराज जी, आचार्य कुंद देव कहते हैं मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। समझ में आया भैया? यही परिचय दिया ना आचार्य कुंद देव ने? बोलो दिया कि नहीं दिया है? उन्होंने ये कहा कि मैं मुनि हूँ। सुल्लभ महाराज जी ग्रस्त है ना यति है। 30वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने क्या कहा? एक शुद्ध सदा। सुल्लभ महाराज जी आत्म दृष्टि पूर्वक उन्होंने ये बात कही कि भाई साहब तुम भले हमें शरीर से देखते रहो, मैं शरीर नहीं हूँ। तुम भले मुझे जो है अरे राग की पर्याय से देखते रहो, मैं तो अपने आप को राग वाला देखता ही नहीं, स्वीकार करता ही नहीं हूँ। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सुल्लभ महाराज उनकी नियत सही है, इसीलिए उनकी पर्याय में बरकत हो रही है। 3 चौकड़ी कसाई के हवा पूरा बीतराग आनंद दशा की बरकत है उनकी पर्याय में। सुल्लभ महाराज जी मुनराज है, समझ में आया भाई? 3 चौकड़ी कसाई का अभाव चल रहा है और अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है उस पर्याय में। सुल्लभ महाराज जी प्रचुर संवेदन चल रहा है, तो ये बरकत है उनकी। सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी चीज को ही अपनी जानता है, अपनी मानता है। क्या? हाँ, तो हमें भी आत्मदृष्टि करना है। बाहरी कोई भी पदार्थ मेरे नहीं। जब शरीर ही मेरा नहीं है भगवान, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते भगवान?
ये तेरा मोह बोलता है। समझ में आया भैया? जैसे कोई दारू नहीं पी लेता, चाहे कुछ भी कहता रहता है सुल्लक महाराज जी है, उसकी बात कौन सुने? ऐसे अज्ञानी जी मोह के वशीभूत होकर कहती है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, और नियत सही होने के कारण से सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्य पड़ती है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिती है। सुल्लक महाराज जी तो कैसी है वो आत्म वस्तु? दूसरा विशेषण आया है, कहते सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है। ये अतीन्द्रिय महापदार्थ अंदर में ही चेतन भगवान आत्मा स्थायी रूप से विद्यमान है। भगवान जो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, भगवान ऐसी अंदर स्थायी वस्तु पड़ी हुई है। भगवान उसकी दृष्टि करो। है? आने जाने वाली चीजों पे दृष्टि मत करो, उन्हें अपना मत जानो। अंदर चेतन भगवान आत्मा जल ज्ञान ज्योति स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ है, जिसकी एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत शक्तियां विराजमान है। भगवान एक एक शक्ति अनंत अनंत सामर्थ्य वाली है। भगवान समझ में आया भैया? चेतन हाथ वस्तु अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। समझ में आया भैया? ज्ञान के नेत्र खोलो। के अंदर शरीर के अंदर भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, महापदार्थ है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ये उन्होंने बताया कि सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है का मतलब क्या है? उसका कभी अभाव नहीं होता है क्या भगवान? है का ना कोई आदि होती है का ना कोई अंत होता है का ना कोई मत होता है। भगवान वो तो सदा काल है। महाराज जी उसका ना आदि है ना अंत है, उसी को है कहते हो ना। पदम प्रबंधाई देव मुंडाज ने आत्मा का परिचय दिया कि जो आत्म वस्तु है सर्व आत्म प्रदेश में, उसके सब आत्मा संख्यात प्रदेशी है। कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है, और उसके एक एक प्रदेश पर अनंत ज्ञान आनंद भरा पड़ा हुआ है। सुल्लभ महाराज जी एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत शक्तियां विराजमान है क्या भगवान? और एक एक शक्ति अनंत अनंत सामर्थ्य वाली है भगवान। समझ में? कभी हमने अपने आप का परिचय ना किया, अपने आप को जाना नहीं। जब भी देखता हूं तो शरीर है सो मैं हूं। जो शरीर को अपना जानता है मानता है उसका मृत्यु होती है, और जो अपने आप को अंदर चेतन भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरण को प्राप्त होता है, ऐसी आनंद स्वरूपी वस्तु दे देवाल में विराजमान, उसकी दृष्टि करो। सुल्लभ महाराज जी ये आनंद में रहने का काम है भगवान।
सर्वात्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण तिल्ली है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन की व्याख्या करते हैं सुलभ महाराज जी, जो परम कमलधारी देव मुनिराज ने टीका में लिखा, उसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री असंख्य प्रदेश में, उन्होंने सर्वात्म प्रदेश लिए, पूज्य गुरुदेव से असंख्य प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश ही है ना, ऐसा लिया ना, सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय, क्या आत्मा में क्या भरा हुआ है? हमारी आत्मा में तो दुख ही दुख भरा हुआ है, तो दुख ही दुख निकलता रहता है। अरे तुम गलत देखते हो भगवान, तुम्हें कौन ने परिचय दे दिया? ऐसी भगवान ने आत्मा देखी ही नहीं है जैसे तुम माने बैठे हो कि हमारी आत्मा में तो दुख ही दुख निकलता रहता है। अरे भगवान आत्मा में तो ज्ञान आनंद भरा हुआ है। भगवान कौन ने कह दिया कि तुम्हारी आत्मा में दुख भरा हुआ है? बिना आत्मा को देखते हुए कहते हो तुम कि हमारी आत्मा में तो दुख ही दुख भरा हुआ है। भगवान चुल्लक महाराज जी वे कहते हैं तेरी आत्मा में ज्ञान आनंद भरा हुआ है, और ये कहता हमारी आत्मा में तो दुख ही दुख कितना भरो है, हम निकलते ही रहता है। भगवान अरे सूरज में से कभी अंधकार निकलता हुआ देखा है किसी ने क्या? है भगवान, सूरज किसे कहना? प्रकाश के भंडार स्वरूप वस्तु को सूरज कहते हैं ना, तो उसमें से प्रकाश निकलेगा कि अंधकार निकलेगा? ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सूरज है। सुल्लभ महाराज जी, जो जिसमें भरा हुआ है वो ही तो निकलेगा ना बाहर। भगवान तुमने कैसे कह दिया कि दुख निकलता है? तो तुमने आत्मा को देखा ही नहीं है भगवान। सुल्लभ महाराज जी ऐसी बात है भैया, धर्म की कुछ ऐसी है गजब की बात है। आनंद में रहने का नाम धर्म है। अपने आत्मा की दृष्टि करो, आनंद में रहिए। चुल्लक महाराज जी सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा जाति लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सब कीती है। जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई उसे जगत के जीवों से क्या लेना देना है भगवान? चुल्लक महाराज जी ऐसा कोई धर्म है भगवान के? कहते हैं आत्म वस्तु ज्ञान और आनंदमय है। जैसे मिश्री होती है ना भगवान, पापा मिश्री कैसी होती है? मीठी। अरे मिश्री कैसी होती है भगवान? बोलो। मीठी मीठी सफेद है? कहीं से भी चखो तो कैसा स्वाद आएगा? चुल्लक महाराज जी ज्ञान तो सब जानता है ना, ज्ञान से क्या छुपी बातें हैं? ज्ञान तो सब जानता है, ज्ञान सबको जानता है। ज्ञान सबको ना जाने तो उसे ज्ञान कौन कहे? है वही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है जो सब जानता है, सब संसारी जीवों को जानता है। सब लोग में जितने भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन पदार्थ हैं, क्या ज्ञानी क्या करते हैं, अज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञान सबको जानता है। वही सच्चा ज्ञान है भगवान। ऐसी बात है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भ्रम भेद है भारी।
सबको ही जानता है, सबको जानते हुए भी समरूप नमन नहीं करता, रहता आत्मा रूप ही है। ऐसा सबको जानने वाला है चुल्लक महाराज जी। पर को जानते समय भी पर रूप नमन नहीं करता है, पर को नहीं जानता है ऐसा नहीं है, जानता तो है, नहीं जाने। दर्पण है, दर्पण है ना भगवान, दर्पण में सब पदार्थ झलकते हैं, अगर उसमें ना झलके तो उसे दर्पण कौन कहे? अगर दर्पण में पर पदार्थ ना झलके तो उसे दर्पण कहोगे क्या? अरे भाई दीवार को दर्पण क्यों नहीं कहते हो आप? दीवार को दर्पण क्यों नहीं कहते हो? दर्पण उसे ही कहते हैं जिसमें बाहरी पर पदार्थ झलकते रहते हैं। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है, सबको जानता रहता है, लेकिन किसी पर रूप होता नहीं है। जैसे दर्पण में झलकने वाले पदार्थ दर्पण के अंदर नहीं घुस जाती हैं और दर्पण उनके अंदर नहीं चला जाता है, ऐसे ही अपनी चेतनात्म वस्तु सबको जानते हुए भी उन पदार्थ रूप नमन नहीं करती है, समझ में? और पदार्थ भी उस चेतन रूप नमन नहीं करती है। ऐसा सुपर प्रकाशक शक्ति स्वरूप वाला भगवान आत्मा है। समझ में आ रही है? बोलिए ब्रह्मचारी नंद कुमार जी हुए चुल्लक महाराज जी, कुछ गुरुदेव सिंह का भी उनका समागम तो हुआ है। ऐसा एक बार मैंने कुछ गुरुदेव श्री की चर्चा में सुना था प्रवचन में, एक जो भिंड के नंद कुमार जी हैं, चुल्लक महाराज जी, ऐसा उन्होंने एक बार हमने उनके प्रवचन में सुना पूज्य गुरुदेव सिंह जी। एक जो भिंड के नंद कुमार जी, ब्रह्मचारी नंद कुमार जी, जिनकी पुस्तकें हमें गए थे चेतालय मंदिर में मिली थी भिंड में। मम्मी चुल्लक महाराज जी, चेलक जो है ना, ब्रह्मचारी नंद कुमार जी की पुस्तकें पूजा वगैरह की थी वहां पर, तो मेरे को साहित्य मिला वहां पर चेतालय मंदिर में। मैं गया एक बार, तो उसमें उन्होंने लिखा, ज्ञानाकार ज्ञान होने को क्यों खेद करते हैं भाई? क्या ज्ञानाकार ज्ञान होने को क्यों खेद करते हैं भाई? अरे दर्पण में पर पदार्थ जो झलक रहे हैं, तो दर्पण क्या कहेगा कि ये हम नहीं झलकाएंगे, हैं? ये अग्नि को नहीं झलकाऊंगा, मैं तो बर्फ को झलकाऊंगा, मैं बर्फ को नहीं झलकाऊंगा, अग्नि को झलकाऊंगा। अरे तेरा स्वभाव है भगवान, समझ में आ भैया? लेकिन अग्नि और बर्फ झलकने पर भी वह दर्पण अग्नि और बर्फ रूप नहीं होता है, ऐसा दर्पण का स्वभाव है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी ज्ञानेश्वर है, उसमें शरीर झलकी, राग झलके, बारी पर पदार्थ झलके, लेकिन वह कभी शरीर रागादि रूप होता ही नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी है चुल्लक महाराज जी। ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा हो, ऐसा अपने आप को जानो। तो कहते हैं ज्ञान और आनंदमय है, जैसे मिश्री सफेद और मीठी मय होती है ना, मय का मतलब क्या? जिसे ज्ञान अलग नहीं किया जाता, उस मय ही है चुल्लक महाराज जी। मय मतलब उस मय है। आनंद 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 नाम का गुण है, पर वो गुण कैसे में उसमें आत्मा में से निकाला जा सके ऐसा नहीं है, उसमें ही है, वो तो उसका स्वरूप है। जैसे पानी में से ठंडाई निकाल सकते हो क्या? हैं? शीतल है, शीतल स्वभाव ही है, पानी शीतल स्वभाव ही है, ठंडे स्वभाव ही है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान आनंदमय ही है। क्या? जहां से देखो ज्ञान ही ज्ञान झल रहा है, जहां से देखो आनंद ही आनंद झलता रहता है उसमें।
ज्ञान और आनंदमय है। सिद्ध तो असंख्य प्रदेश में अकेले ज्ञान और आनंदमय है, अकेले। सुलभ महाराज जी, सिद्ध भगवान असंख्य प्रदेशों में, सिद्ध भगवान का बता, सिद्ध भगवान सिद्ध तो असंख्य प्रदेशों में अकेले ज्ञान और आनंदमय है क्या नहीं है? बोलो। सिद्ध तो एक हमारे लिए सैंपल है क्या भगवान? जैसे नहीं देख लेते अपन, सैंपल नहीं देखते। चुल्लक महाराज जी, जरा गेहूं दिखाना भैया, तो वो उसमें क्या आरी लगाता है, वो हाथ में लेके दिखाता, देखो जी है चुल्लक महाराज जी। इसका मतलब क्या है? अरे उसमें आरी लगाई, पप्पू भैया, पप्पू भैया है क्या नहीं है लाइन पर? पप्पू भैया आपने तो बहुत शक्कर में अच्छी है ना, आरी लगाई ना आपने, वो ग्राहकों को बताते नहीं, निकाल के नमूना बताते नहीं, ये देखो, तो ग्राहक समझ जाता है। क्या समझ जाता है? कि ऐसा ही माल इसके अंदर भरा हुआ है क्या? तभी तो बोलते हैं ऐसा ही प्रभु में। क्या आरी लगा के ग्राहक को बताता है दुकानदार, देख ये है, तो वो समझ जाता है कि पूरा जो इस बोरे के अंदर माल ऐसा ही भरा पड़ा हुआ है। समझे? ऐसे ही जो है सिद्ध भगवान जो है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वर्तमान में शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, विकल्पों से भिन्न है, असंख्यात अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। वो तो एक नमूना के रूप में सिद्ध भगवान है। भगवान उन्हें देख के ये मालूम पड़ जाता है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल कर्मों से भिन्न है, सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, सदाकाल विकल्पों से भिन्न है। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा देह केवल में विराजमान है। इसीलिए सिद्ध भगवान को बताने की बात आई है यहाँ पर। सिद्ध तो असंख्य प्रदेश में अकेले ज्ञान और आनंदमय है। सुलभ वाला अकेले, और हम भी ऐसे ही हैं क्या भगवान? यह आत्मा भी पूज्य गुरुदेव श्री में, यह आत्मा भी अंदर वस्तु से असंख्य प्रदेश में अकेले ज्ञान और आनंद से भरपूर तत्व है। लो सुलभ महाराज जी, सिद्ध भगवान तो एक प्रकार से नमूना है, वो बता रहे हैं। यहाँ पर सिद्ध भगवान को बताने का मतलब क्या कि ऐसा ही तू भी है। सुलभ महाराज जी, यहाँ सिद्ध भगवान को बताने का मतलब क्या कि तेरा आत्मा भी ऐसा ही है। केवल सिद्ध भगवान का परिचय नहीं दिया गया है, तो कहते हैं यह आत्मा भी अंदर वस्तु से असंख्य प्रदेश में अकेले ज्ञान और आनंद से भरपूर तत्व है। कहो समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री का समझ में आया? हाँ, जिसके आ गया उसकी होनार अच्छी है, और जिसको समझ में नहीं आया तो यही समझने लायक है। ध्यान रखिए, जिसकी समझ में आ गया उसकी होनार अच्छी है, और जिसकी समझ में नहीं आया है उसे भी यही बात समझना चाहिए, क्योंकि संसार किसी का घर नहीं है। भगवान संसार में सब झूठ मायाचारी के अलावा क्या है बताओ? संसार कोई रहने की जगह है क्या? अरे अनंत सिद्ध परमात्मा के साथ में रहो ना भगवान, अनंत काल आनंद में रहोगे। कहते हैं अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है अंदर चेतन भगवान आत्मा। अब तीसरा बोल, तीन तत्वों में विशिष्ट होने के कारण, तीन तत्वों में कौन से? वैरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व। इन तीनों में विशिष्ट मुख्य विकार का उत्तम होने के कारण अनुपम है।
क्या इन तीनों में से कौन है सिद्ध परमात्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा के परमात्मा किसमें आएंगे? तीनों में परमात्म तत्व है। समझ में आया भैया? क्योंकि परमात्मा स्वरूप की दृष्टि होने से पर्याय में आत्मा परमात्मा होता है, इसीलिए सिद्ध परमात्मा परमात्म तत्व में आए, इसीलिए वे अनुपम हैं। सुलभ महाराज जी, उन जगत में कोई उपमा उनके लिए नहीं है। क्या किसकी उपमा दी जाए सिद्ध भगवान को? क्या उपमा अनुपम है भी, दूसरा विशेषण अनुपम है? तीन में वह उत्तम है ऐसा कहते हैं। बहिरातम, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व, इन तीनों में विशिष्ट मुख्य प्रकार का उत्तम होने के कारण तीसरा विशेषण चलता है। ठीक है, सिद्ध पद वह उत्तम तत्व है, इसीलिए उसे अनुपम, उसे कोई उपमा नहीं है। वस्तु भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। सुलभ महाराज जी, सिद्ध परमात्मा इन तीनों में उत्तम है, परमात्मा तत्व है ना, इसीलिए वे अनुपम है। तो कहते अपना भगवान आत्मा अनुपम, उसे कोई उपमा नहीं। वस्तु भगवान आत्मा भी, अपनी बात आई अब सुलभ महाराज जी, अब अपनी बात आई। वस्तु भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। यह तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की पर्याय से भी भिन्न है। लो सुलभ महाराज जी, क्या इसीलिए यह परम है। सुलभ महाराज जी, इसकी चर्चा पर 177 का आरंभ पड़ गया है कि आत्मा परम क्यों है। सिद्ध पर्याय को परम क्यों नहीं कहा? क्योंकि पर्याय एक समय मात्र की है। परम पारिणामिक भाव होने के द्वारा आत्मा परम है, ऐसा शब्द दिया था ना टीकाकार परम प्रमोद मिला। परम पारिणामिक भाव द्वारा, पारिणामिक भाव होने के कारण से आत्मा परम है। यानी छायक भाव की जो पर्याय सिद्ध परमात्मा की प्रकट हुई है वह परम नहीं है भगवान। क्या परम किसको कहा है? अपना कारण परमात्मा है, वो परम है, वो सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि पर्याय तो एक समय मात्र की है। सुलभ महाराज जी, अरे छायक भाव को तो पर द्रव्य भी कहा है भगवान, पर भाव कहा है, वह आत्मा का भाव ही नहीं है। सुलभ महाराज जी, क्या गजब की बात कर दी भगवान। छायक भाव आत्मा का भाव नहीं है भगवान, वह तो प्रभाव है, पर द्रव्य है? प्रभाव है। तो ये विकार आदि भाव कौन से भाव है फिर आत्मा की? क्या बोलो है बेकार की चीज। सुलभ महाराज जी, जब काम की चीज भी अपने काम की नहीं है तो बेकार की चीज अपनी कैसे कौन का अपनी कहेगा भगवान? सोचो विचार तो करो, पप्पू भैया थोड़ा विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। कहते हैं यह तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की पर्याय से भी भिन्न है। सुलभ महाराज जी, आ गया ना भिन्न, आ गया ना, परमात्मा तत्व से भी भिन्न है। परमात्मा छायक भाव है ना सुलभ महाराज जी, है? नियम शास्त्री में तो बहुत बढ़िया शब्दों में उन्होंने कहा है, छायक भाव भी प्रभाव है। सुलभ महाराज जी, तो अन्य भाव की क्या कहना फिर? परद्रव्य है। सुलभ महाराज जी, पर भाव में संतुष्ट नहीं हुए, वो तो परद्रव्य है। जैसे परद्रव्य के
परद्रव्य से अपनी नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे ही छाया भाव से नई पर्याय नहीं होती, द्रव स्वभाव से उत्पन्न होती है, ऐसी बात है। कहते हैं यह तो यानी अपना भगवान आत्मा, यह तो यानी अपना भगवान आत्मा, वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की पर्याय से भिन्न है। ये वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये सब पर्याय के भेद हैं। क्या भगवान? वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये सब पर्याय के भेद हैं, और भगवान आत्मा इन पर्याय से पार है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। आप स्वयं भगवान हैं। सुंदर महाराज जी हैं? हाँ क्या? हाँ परमात्मा, अंतरात्मा, वैरात्मा। अच्छा, पर ये सब पर्याय के भेद हैं, ये सब पर्याय में होने वाले भाव हैं, पर ये समझो ये सब पर्याय के भेद हैं। आत्मा ना वैरात्मा होता है, ना अंतरात्मा होता है, ना परमात्मा होता है, क्योंकि आत्म वस्तु तीनों से भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो। अगर ये कारण परमात्मा प्रकट रूप से ना होता तो पर्याय कहाँ से आती? ये नित्य उदय रूप भगवान आत्मा है, क्या इसकी स्वीकृति के बिना कोई पर्याय परमात्मा हो नहीं सकती है। नित्य उदय रूप है भगवान आत्मा को, ये तो नए पैदा होती है, क्या पर्याय नई पैदा होती है भगवान, ये तो नित्य उदय स्वरूप है, ये पहले से ही परमात्मा है, स्वभाव से ही परमात्मा है। कहते हैं देखिए आप, यह तो वैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की पर्याय से भी भिन्न है। कौन? यह तो यानी अपना चेतन भगवान आत्मा, सुलभ महाराज जी है। भिन्न है तो भिन्न जानो, भिन्न है तो भिन्न जानो। हम तो साहब वैरात्मा है, हम तो मिथ्या दृष्टि। तुमने कैसे कह दिया? आत्मा ना वैरात्मा होता है, ना आत्मा अंतरात्मा होता है, ना आत्मा परमात्मा होता है, ये समझो। आत्मा ना तो वैरात्मा होता है, ना अंतरात्मा होता है, ना परमात्मा होता है, ये तो पर्याय के भेद है। आत्मा पर्याय से भिन्न है। क्या भैया, बड़ा कठिन लगता है लोगों को भगवान, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। अब कोई अपने आप को समझे बैठा कि भाई साहब मैं तो जो है मिथ्या दृष्टि हूँ, सुलभ महाराज जी मैं तो वैरात्मा हूँ। कोई अपने आप को अंतरात्मा समझे, समझ में आए? भगवान कहते हैं बस अपनी दृष्टि को वहां ले जाओ जहां तेरा भगवान आत्मा सदाकाल विराजमान है। कहते हैं अब देखिए आप, यह तो वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की पर्याय से भी भिन्न है। सिद्ध कोई यह सब है, उतारा है टीका में, सिद्ध से ही चलता है। अब कहते हैं संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप रहे थे। सिद्ध परमात्मा सुल्लभ महाराज जी, चौथा विशेषण आया है न, संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप रहे थे। सिद्ध को आत्मा के आनंद की उत्पत्ति है। सुलभ महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री श्री लाल टीका में लिखी है, बोला है
और उसका पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। चौथे विशेषण को है, उसमें तो लिखा पुण्य पाप रहे थे शुल्लक महाराज जी, कहाँ पे? गाथा में। और टीकाकार पदम प्रमलधारी देव ने उसकी व्याख्या इस प्रकार से की कि संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप रहते हैं। ठीक है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी लाइन का खुलासा किया, सिद्ध को आत्मा के आनंद की उत्पत्ति है। काय की उत्पत्ति है? समझ में आया भैया? उनको राग द्वेष ही नहीं है, वहां पे है क्या? नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सिद्ध को आत्मा के आनंद की उत्पत्ति है, इसीलिए संसार की स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना ऐसी जो उसमें भाव उसका अभाव है। समझ में आया? संसारी जीव जो है पर द्रव्यों का लक्ष्य करके उनकी आत्मा की पर्याय में तो ये है कल्पना करते रहते हैं पंच इंद्री के विषयों की। समझ में आया? लेकिन सिद्ध परमात्मा की वहां तो आनंद ही आनंद है, तरह का आनंद सब चल रही है अपने आत्मा की लक्ष्य। समझ में आया? है? हाँ, तो सिद्ध को आत्मा के आनंद की उत्पत्ति है, इसीलिए संसार की स्त्री से, संसार की स्त्री से, शुल्लक महाराज जी पूज्य गुरुदेव, संसार की स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना क्या करते? संसारी जीव क्या करते रहते हैं? लड़के लड़कियों के बारे में सोचते हैं, लड़कियां लड़कों के बारे में सोचते रहती हैं। शुल्लक महाराज जी, मिले उन्हें मिल जाए तो सुख जैसा अनुभव करते हैं, नहीं मिले तो दुखी रहते रहते हैं। इस सुख दुख की कल्पना करते रहते हैं। मिलता तो आत्मा को कुछ भी नहीं है। शुल्लक महाराज जी, पर पदार्थ तो आत्मा को मिलता नहीं, वो तो कल्पना करता रहता है। मिलने की सुखी हो जाएंगे, कर दो इनकी शादी। शुल्लक महाराज जी, लड़का सोचे लड़की सुख देगी, लड़की सोचे लड़का सुख देगा, मिल गया सुख। वो थे ना अपने हैं, पर क्या कल्पना करके इंटर हुए थे, एंट्री करी थी, तब क्या कल्पना करके करी थी कि लड़का जो है मेरे को सुख देगा, लड़की कहे, और लड़की कहे कि लड़का मेरे को देगा, और लड़की लड़का से सुख मांगती है और लड़का लड़की से मांग रहा है। क्या? और दोनों ही मां दुखी है। वो अपने थे ने इटावा वाले, अब तो चले गए, देह परिवर्तन हो गया, मुनि हो गए थे। क्या नाम था उनका? विश्वलोचन महाराज, शुल्लक महाराज जी, इटावा के रमेश चंद जी, बाद में मुनि हो गए थे। उनका नाम फिर उन्हें नाम मिला दीक्षा के समय विश्वलोचन महाराज, शुल्लक महाराज जी। वो एक दफे वहां आए भोपाल में, तो हमारे मिलने वाले थे, गृहस्थ अवस्था में, जानते ही थे, परिचय ही था। वो आते थे भिंड में प्रवचन सुनने खूब है। तो उन्होंने मेरे को मंगलाचरण मेरे से करवाते थे, और फिर उन्होंने सभा में पूछा कि आप लोगों ने शादी करके कौन सुखी हुआ? हाथ ऊंचा करो भैया। शुल्लक महाराज जी, ऐसी भरी सभा में पूछा, आप लोगों की शादी हो गई, कौन सुखी है? बोलो भगवान। एक ने ऊंचा ना किया, क्योंकि सब कल्पनाओं में खोए हुए थे। समझ में आया भैया? तो कहते संसार की स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना, शुल्लक महाराज जी, सुख दुख की कल्पना क्या है? कल्पना ही है, क्योंकि आत्मा को पर वस्तु कहाँ मिलती है, इसीलिए कल्पना ही है ना। मुझे ये मिल गया, मुझे सहयोग मिल गया, ये कल्पना है। तुझे क्या मिल गया? एक परमाणु तक तो आत्मा को मिलता नहीं है, शुल्लक महाराज जी, तो कल्पना ही है। सुख दुख का लाभ मिलता है, इंद्रिय जन सुख दुख का वो मिलेगा तो संसार भ्रमण करेगा। कहते हैं संसार की स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना ऐसा जो उसमें भाव उसका अभाव है। सिद्ध भगवान को रागादिक परिणतियों का अभाव है,
वहां तो बीतराग भाव है चुल्लक महाराज जी कुछ गुरुदेव सिंह है, उसका अभाव है, वह पुण्य पाप रहित है, बीतराग भाव रूप से है। समझे? वहां तो एकांत बस बीतराग भाव ही चल रहा है उनकी पर्याय, पुण्य पाप रूपी परिणामों का सर्वथा अभाव है। यह आत्मा भी संसार है। अब देखिए ये बताकर यह आत्मा भी, तुल्लक महाराज जी अंतिम चर्चा, यह आत्मा भी संसार के राग से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना रहित आत्मा है। ये रागादिक पंडितियां भी क्या सब काल्पनिक हैं, क्या है? और चेतन भगवान आत्मा में इन राग देश रूपी पर्याय का तीनों काल अभाव है, ऐसा समझना चाहिए। इसकी अगली चर्चा जो है पुनरागमन के हेतु की चर्चा अपन कल करेंगे 5वें नंबर की। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हों वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवां नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वारसांग निर्माणे माता